हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसकी एक्सरसाइज 11.1 मतलब एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 करेंगे एंड बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमें कुछ देके रखा हुआ है तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड अगर हमें कोई नंबर देके रखा है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको जाके वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, यहाँ पर हमें देके रखा हुआ है कि हमें 2 की पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें पता है, ये क्या एक्सपोनेंट है। ठीक है, एंड 2 क्या है, 6 एक्सपोनेंट दिख रहा है एंड 2 क्या है, 2 है बेस। ठीक है, एंड पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, पावर। ठीक है, एंड 2 की पावर हमें 6 दिख रही है, तो हमें क्या करना है, मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? मतलब 2 की पावर अगर 6 है तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 64 निकलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 9 की पावर 3 दे के रखिए, मतलब 9 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 ज़ा 81 एंड 81 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 8 ज़ा कितना होगा, 72। मतलब आंसर क्या आ रहा है, 729। ठीक है, इतना आया समझ में? मतलब अगर 9 की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 729। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या देके रखा है, 11 की पावर 2, मतलब 11 को हमें क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 121 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, 5 की पावर 4, मतलब हमें क्या करना है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 5 ज़ा कितना होगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, तो आंसर क्या आ रहा है, 625 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 625 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, 5 की पावर अगर 4 है तो उसकी वैल्यू क्या निकलने वाली है, 625 निकलने वाली है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दे के रखा है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना, मतलब पावर लगानी है। ठीक है, आया समझ में? तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 6 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिख दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है, t मल्टीप्लाई बाई टी, मतलब t को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो t की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन क्या है, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, b को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, b की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो b की पावर 4 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 5 अलग है 7 अलग है। ठीक है, तो हमें इन्हें अलग अलग ही लिखना होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। 5 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 5 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमें 3 टाइम्स दिख रहा है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो यहाँ पर भी हमें 2 एंड a अलग दिख रहा है, तो हम अलग लिखेंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 2 टाइम्स लिखा है, तो मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय a हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, तो a की पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d, तो हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, a c एंड d, तीनों को ही लिखना है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, a हमें दिख रहा है 3 टाइम्स, तो a की पावर 3 हो जाएगी। c हमें दिख रहा है 3 टाइम्स, तो c की पावर भी 3 हो जाएगी। d हमें दिख रहा है सिंगल टाइम, तो हमने d को एक बार ही लिख दिया है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले तो क्या देके रखे हैं, 512 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 की टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 की टेबल से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 की टेबल से करेंगे, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 की टेबल से करेंगे, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 की टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड देन अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, 512 के जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो क्या है, 2 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। कितने टाइम्स दिख रहा है हमें, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 512 को हम कैसे लिख रहे हैं, 2 की पावर 9। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 343 को भी हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 343 की, तो 343 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 7 की टेबल में आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, देन उसके बाद 6 कैरी जाएगा। ठीक है, देन 63 हो जाएगा, तो 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 343 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो अगर हम लिखें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें दिख रहा है 7 3 टाइम्स, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 729, ठीक है। 729 के भी हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 की टेबल में 729 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे क्या फैक्टर्स निकल रहे हैं 729 के। 3 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, ठीक है। तो 729 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 3 हमें 6 टाइम्स दिख रहा है। तो मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3125, ठीक है। इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3125 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 5 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से कर देंगे, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से कर देंगे, 5 1 ज़ा 5। तो ये सब क्या निकल गए हैं, ये सब फैक्टर निकल गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3125 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स दिख रहा है। मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर 5 हो जाएगी। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3125 को हम कैसे लिख देंगे, 5 की पावर 5, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में करवाया था, तो पहले आप सॉल्व करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। किया आपने सॉल्व। तो क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 का सबसे पहला क्वेश्चन है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, दोनों में से हमें क्या बताना है, कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 4 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, ठीक है। इतना आया समझ में। देन हम क्या करेंगे, 4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। एंड इस साइड हमें 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 की पावर क्या है, 4 है, ठीक है। देन उसके बाद 4 4 ज़ा कितना होता है, 16 एंड 16 4 ज़ा कितना होता है, 64। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 9 ज़ा कितना होता है, 27 3 ज़ा कितना होता है, 81। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 81 लिख देंगे, ठीक है। जब हमने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 81 बड़ा है, मतलब 3 की पावर 4 बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 raised to the power 4 is the greater number, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5, दोनों में से क्या ग्रेटर होगा, करके देख लेते हैं इसे भी। 5 की पावर 3 है एंड 3 की पावर क्या है, 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 यहाँ पे आ जाएगा।
देन उसके बाद यहाँ पर 3 3 सा 9, 9 3 सा कितना होगा 27, 27 3 सा 81 एंड उसके बाद 81 3 सा कितना होगा 3 1 सा 3 एंड 3 8 सा 24, 243 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 243 ग्रेटर है एंड 3 की पावर 5 ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 5 इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। ठीक है, फिर उसके बाद 8 को हमें सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 एंड 8 2 सा कितना होता है 16, 16 2 सा 32 एंड 32 2 सा 64, 64 2 सा कितना होता है 2 4 सा 8 एंड 2 6 सा 12 एंड 128 2 सा कितना होता है 2 8 सा 16, 1 कैरी यहाँ पे 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 सा 2। तो आंसर क्या आ रहा है 256। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे 256 लिख देंगे। ठीक है, एंड 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64। तो कौन सा ग्रेटर दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है 256 ग्रेटर। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 8 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, इतना आया समझ में। जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 10 की पावर 2 और 2 की पावर 100। अब यहाँ पर पावर देखिए कितनी बड़ी पावर देके रखी है 100। क्या हम 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि 100 की पावर 2 ग्रेटर है या 2 की पावर 100 ग्रेटर है? ठीक है, सॉल्व करना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 100। ठीक है, 2 की पावर 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 10, है ना, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 100 आएगा। तो हमें अभी क्या करना है, हमें जस्ट अभी 2 की पावर 10 लेना है। ठीक है, अभी पावर जो 10 है यहाँ पे, जैसे कि ऐसा होता है ना 2 की पावर 10 एंड उसकी भी पावर 10। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये एक आइडेंटिटी है, ये आप बाद में समझेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि 100 कैसे आता है जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 की पावर 10 ले रहे हैं, मतलब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, ये हमने कितने टाइम्स लिखा है 6 टाइम्स, 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हमने 10 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, आया समझ में। और इसकी भी पावर क्या है, इसकी भी पावर अभी 10 बची हुई है। ठीक है, अभी ये पावर 10 बची हुई है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, 32 2 सा 64, 64 2 सा कितना होगा, क्या किया अभी हमने 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, 32 2 सा 64, 64 2 सा 2 4 सा 8 एंड 2 6 सा 12, 128, 128 2 सा कितना हो जाएगा, 2 8 सा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 सा 2, 256, 256 2 सा कितना हो जाएगा, 6 2 सा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 2 5 सा 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, 5 1 2 आ रहा है, देन 5 1 2 2 सा कितना होगा, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 एंड 2 5 सा 10। तो आंसर क्या आ रहा है 1024। क्या आ रहा है आंसर 1024 एंड उसकी भी पावर क्या है 10 है। ठीक है, एंड इस साइड क्या चल रहा है 100 की पावर 2 एंड 100 की पावर 2। ठीक है,
अब आप देखिए हमने पूरा सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 100 की पावर 2 दे के रखी है एंड यहाँ पर 4 डिजिट नंबर दे के रखा है जिसकी पावर 10 है। तो ऑब्वियस सी बात है 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर में 4 डिजिट नंबर बड़ा है एंड उसमें भी इसकी पावर 10 है एंड इसकी पावर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन इस साइड लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर जो 100 है इज द ग्रेटर नंबर। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर 10 एंड 10 की पावर 2। 2 को हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ठीक है, इतना आया समझ में। देन यहाँ पर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आया था, आंसर आया था 1024। ठीक है, एंड 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 100। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1024 क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 10 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, 2 की पावर 10 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, आया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व कर लिया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।